सौतेली माँ है का तो उसी प्रॉपर्टी के लिए वो सब कांड करवाई थी। इन लोग का तो कुछ नाम ही नहीं था। देख रहे हैं, बगल में आते हैं जाते हैं, अपने बच्चे को हाथ पकड़कर खिलाते हैं, तो हम लोग नहीं देख रहे हैं कि वो कितना दिमाग के हैं नहीं है। उनको फंसाया जा रहा है, वो थोड़ा कम दिमाग के हैं, कम माइंड के हैं। जनता का, नेता का, फिल्म अभिनेता का दबाव इतना पड़ा उस पर, दबाव में आकर के इन लोग को मोहरा बना दिया गया है। लड़का निर्दोष है, वो लोग गलत फंसा दिए लड़का के। हमार ऐसा लड़का है ही नहीं है हमार। तो क्या चाहती हैं वो? है यही CBI करवा दीजिए हमारे, वही में भलाई है कि का है झूठ और का है सच, वही में निकलेगा। हमें यही सरकार से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि CBI जांच भेजे। अगर जांच में मेरा बच्चा निर्दोष निकलता है तो उसको जितना कड़ा सजा हो वो दे देवे। अगर सरकार से नहीं बनता है देने के लिए तो बच्चा को हम लोग का सौंप दे, अपना हाथ से हम लोग उसको सजा दे देंगे। मेरा दोनों बच्चा निर्दोष है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के नबीनगर के कोषडिहरा गांव में, और जिस तरह से जो पुलिस जो है 2 लोगों को गिरफ्तार कर ली है, और पुलिस का कहना है कि इसी गांव के जो थे धर्मेंद्र कुमार और राकेश कुमार, इन्हीं दोनों पे जो है आरोप लगा है कि जिस बबलू चंदा गेस्ट हाउस में जो है पहले बलात्कार किया जाता है, उसके बाद हत्या कर दिया जाता है। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धर्मेंद्र और राकेश ये दोनों जो है अपने सगे भाई हैं। इन लोग पे साफ तौर पर पुलिस आरोप लगा रही है कि इन लोग जो है घटना में शामिल थे और गुनाह को जो है कबूल कर लिए हैं। अब कुछ यहाँ के जो महिलाएं और कुछ पुरुष भी हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से जो है धर्मेंद्र और राकेश कैसे लोग थे, कैसे नेचर के थे, किस तरह का व्यवहार था उनका, कि ऐसे इस घटना को अंजाम दे सकते थे या नहीं। अब इसी गांव के हैं। हाँ देखिए हमारे मकान है इसी गांव हाँ के, इसी गांव के जो है 2 लड़के को जो पुलिस उठा लेती है, ठीक है, गिरफ्तार कर लेती है। आरोप ये लगता है कि पहले जो धर्मेंद्र और राकेश दोनों सगे भाई होते हैं, मिलकर जो है पहले गैंगरेप करते हैं, उसके बाद गला दबाकर उसी होटल में हत्या कर देते हैं। तो कैसे नेचर के थे? वो बहुत अच्छे नेचर के थे, सब नहीं किया उन लोगों ने। ये लोग गांव के बहुत लोकप्रिय लड़का था, मतलब हम समझते हैं कि इसे लोग निर्दोष लड़का है, उन लोग को जानबूझ के फंसाया गया है। पुलिस जब असली अपराधी को पकड़ नहीं पाया और जनता का, नेता का, फिल्म अभिनेता का दबाव इतना पड़ा उस पर, दबाव में आकर के इन लोग को मोहरा बना दिया गया है। लड़का निर्दोष है, हम तो यही कहेंगे उनको कि निर्दोष लेकिन को पकड़ करके मोहरा बना करके और अपना फाइल बंद कर दिया है। हम CBI जांच की मांग करते हैं ताकि न्याय हो। अभी तक असली अपराधी पकड़ाया नहीं है, CBI जांच होगा तभी असली अपराधी पकड़ाएगा और न्याय होगा। पुलिस जिस तरह से आरोप लगा रही है इस घटना में जो है संलिप्त है और अपना गुनाह जो है कबूल कर लिए हैं, नहीं क्या कहना है? नहीं, पुलिस तो जबरदस्ती सुन रहा है कि डांटा और मिसाइल फिर उसका मार करके उन लोग को इतना त्रस्त कर दिया कि अंत में मतलब लगा वो भी सुन रहे हैं कि लोग अपना गुनाह से बेकार नहीं किया है, जबरदस्ती अपना बोल करके कि तुम ऐसा बोलो, डन था तब हो सकता है बोल दिया होगा। तो देखिए जिस तरह से इनके गांव वालों से हम बात किए हैं तो इनका साफ तौर पर कहना है कि धर्मेंद्र और राकेश जो है वो निर्दोष है, पुलिस जो है वो फंसा रही है। तो कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप इसी गांव के हैं? हाँ इसी गांव के हैं। धर्मेंद्र और राकेश के बारे में क्या जानती हैं आप? वो बहुत अच्छे हैं, गांव के हैं। बहुत ये सब गलत उनको पर आरोप लगा दिए हैं। बहुत अच्छे लड़के हैं, उनको 4 गो माल मौसी है, अपना सानी पानी करते हैं, घर पर रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। एगो राकेश है, वो मरे झोल पर रहते हैं। वो अगर बुलाएंगे तब उनको बीबी यहाँ से बैठाते हैं कि जाइए, बुला रहे हैं बुलान के, तब वो जाते हैं। कितने दिन से उनको जानते हैं धर्मेंद्र और राकेश? छोटे से छोटन से हम पोस पाल के बड़ा करे हैं, यही बगल में घर है। अब नानी को से जाना है कि हम नहीं जाना कि हमारा बच्चा कैसे है, हम सब जाने कि अपना बच्चा है, क्या करे बगैर ऐसी फंसा दिए उनको। पुलिस तो आरोप लगा रही है कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस में इस तरह से जो है कांड किया गया और जो है अपना जो संलिप्तता जो है वो राकेश और धर्मेंद्र स्वीकार कर लिए हैं कि इस जो गुनाह में जो हम कबूल कर लिए हैं। नहीं, गलत बात है, पुलिस तो गलत एकदम कर दिया है एकदम। हो लड़का हमें कुछ नहीं करे, निर्दोष लड़का है एकदम, गलत फंसा दिए लड़का के। हमार ऐसा लड़का है ही नहीं है हमार। तो क्या चाहती हैं वो? है यही CBI करवा दीजिए हमारे, वही में भलाई है कि का है झूठ और का है सच, वही में निकलेगा। एकदम गलत है। क्या नाम है आपका? बिंदा देवी। इसी गांव के हैं? हाँ इसी गांव के।
जिस तरह से पुलिस आरोप लगा रही है कि अपना गुनाह कबूल कर लिए हैं, तो गलत नहीं लगे है। आगे से तो कुछ ही सब बात इन लोग के निकलना ही नहीं था। पुलिस का तो कहना है कि साक्ष्य भी मिला है उसी होटल में, नहीं गला दबाकर हत्या कर दिया गया और हत्या मिलता तो कुछ सबूत मिलता ना, कपड़ा मिला था तो कहे नहीं पुलिस चेक किया, रूम कहे नहीं चेक किया। जो दिन कातिल अगर मर्डर होगा उसी दिन ना चेक करना चाहिए, सुबह में 15 दिन के बाद सब तो बात मिटा के तब पुलिस चेक करे आई है। असलियत बात में वहाँ पैसा ले रहे हैं, झूठ में पकड़ा गया है इन लोग। हम लोग तो सुने थे कि सबको सौतेली माँ कैले है, उसको प्रॉपर्टी था की सौतेली माँ है। हाँ सौतेली माँ है का, तो उसी प्रॉपर्टी के लिए वो सब कांड करवाई थी। इन लोग के तो कुछ नामे नहीं था, ये तो काम क्रिया के बाद इन लोग के पता चला हम लोग के। किसके नाम से प्रॉपर्टी है? कहता लड़की के नाम है, उसका घर भी है, कहता खेत भी है, सब कुछ आगे से बोला कि उसके सौतेली माँ करवाई है। सब छोटा बच्चा से हम लोग जानते हैं इन लोग के, आते जाते थे, सामान मंगाते थे, मोहल्ला में आते थे हम लोग के मोहल्ला में, तो वहाँ भी तो लड़की थी। कितने दिन से जान रहे थे? हम 26 बरस से जान रहे, 26 बरस से है, सबसे एक दिन में आदमी नेचर सिग्नेचर पता चल जाता है कि कैसा विचार के आदमी। 1 घंटा रहिएगा ना उसके साथ तो पता चल जाएगा कि किसके कितना गलत विचार के है ये आदमी। तो आदमी 25-26 बरस से है तो इन लोग के नेचर हम नहीं जानेंगे कि कैसन है आदमी सब। तो पुलिस तो कह रही है ना कि जिस तरह से जो है पुलिस अंधा है तो क्या करेगा? पुलिस दारू बेचवाता है, पैसा लेता है, दारू के बालू बेचे वाला है तो उसका बंदी रहता है तब पैसा लेता है। सब में तो अंधा बना, कानून तो अंधा बनल है पैसा ले लेके। असलियत बात पता लगावे कि क्या है। इसी गांव के हैं जी। धर्मेंद्र और राकेश पे जो है जिस तरह से जो आरोप लग रहा है वो सब गलत लगा हुआ है। ये जो फंसाने वाला लोग हो या प्रशासन अंधा हो, उसके कारण उनको फंसाया जा रहा है। वो सब ऐसा नहीं है। वो ऐसा रहते तो वो लोग सामने पुलिस के नहीं जाते। उनको तो ऊपर से इतने दबाव हो गई, इतनी दबाव हो गई, वो अपने वर्दी बचाने के लिए बेगुनाह को गुनाह में डाल दिए। और इससे ज्यादा तो हम लोग क्या कहें, खुद कानून जान रहा है, जानते हुए भी अपने पर पर्दा डाले हैं कि वो लोग ऐसा किए हैं, लेकिन वैसे वो लोग हैं नहीं। हम लोग के भी आए हुए 20-22 साल हो गया, देख रहे हैं, बगल में आते हैं, जाते हैं, अपने बच्चे को हाथ पकड़ कर खिलाते हैं, तो हम लोग नहीं देख रहे हैं कि वो कितना दिमाग के हैं, नहीं है। उनको फंसाया जा रहा है। वो थोड़ा कम दिमाग के हैं, कम माइंड के हैं, उतना अपना दिमाग से उनको ज्यादा काम नहीं कर पाते। पुलिस कह रही है कि साक्ष्य हमें मिला है, इसी के आधार पर जो है गिरफ्तारी की गई है। किसी चीज का उनको साक्ष्य नहीं मिला है। अगर मिलती तो सारा चीज मोबाइल पर वायरल हो जा रहा है, तो साक्ष्य भी वायरल होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? तो हम लोग कभी देखे ही नहीं। क्या प्रूफ है? कुछ प्रूफ है? बस लोग कह दिया कि हाँ वो ऐसे किए हैं। वो ब्यूटी पार्लर के चलते उनको फंसा दिया गया है। बबलू चंदा आगे बढ़ रही थी, उसे पीछे घसकाने के लिए लोग ऐसा ऐसा आरोप डाल दिए हैं, और कुछ नहीं। किस पर आपको विश्वास है जो इस गांव के जो बेटे हैं उसको न्याय मिल सके? क्या है न्याय मिल सके? दोनों बेटे हमारे निर्दोष हैं, घर के जो हैं। जिस घर के दोनों बच्चन पकड़ा है वो दोनों निर्दोष हैं। उन लोग कोई ऐसा आरोपी नहीं है कि जिसे उनको आरोप साबुत किया जा रहा है। सीबीआई जांच के लिए सब हमारे बड़ बुजुर्ग मांग कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि सीबीआई जांच करे। ऐसे किसी को फांसी कैसे दे देगा कोई? क्या बोले? हमको कहना है कि जैसे इन लोग पकड़ाए हैं, तो मतलब मान लीजिए कि पुलिस मैंने कोई भेदिया, उसको बिना भेदिया के तो कोई काम नहीं होता है। भेदिया तो जरूर कोई बताया है इन लोगों को फंसाने के लिए। तो पुलिस ऐसी भेदिया पर कैसे किसी को पकड़कर फांसी के, वो इतना बड़ा जिला के मालिक एसपी साहब कि बिना आरोप के ऐसी किसी मैंने बता दिया भेदिया, जाके पकड़ कर इतना मैंने मारे, उग्रवादी के टाइप में मार के भी उन लोग के अथी उग्रवादी ना घोषित कर दिया। उग्रवादी नहीं सब क्राइम करता है। अभी नहीं सोचे कि उसको साथ पत्नी है, बच्चा है, परिवार है। उस लड़की के लिए हम लोग को बहुत दर्द है। इस ऐसा बात नहीं, लड़की यही रास्ता से कोचिंग जाती थी, आती थी, हम लोग देखे हैं। लड़की के हम लोग कुछ नहीं जाने कहा है, ना उसको माता पिता जाने, मगर हम लड़की से हम लोग को क्या आती है, किस लिए हम लोग मारेंगे? अच्छा, क्या लगता है कि श्रेया के साथ जो हुआ, आखिर इसमें मेन गुनहगार अच्छा देखिए, हम लोग भगवान नहीं ना है। जैसे पुलिस को जब पता नहीं चला, एसपी साहब को जब पता नहीं चला, तो हम लोग तो एक साधारण मानव है, आम आदमी है, तो हम लोग कैसे पता लगा लेंगे कि क्या मारा है? तो जिस तरह से जो है धर्मेंद्र और राकेश पे आरोप लगा है, गलत लगा है। ठीक है, उसके बाद क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं।
हमें यही सरकार से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि सीबीआई जांच भेजे। अगर जांच में मेरा बच्चा निर्दोष निकलता है तो उसको जितना कड़ा सजा हो वो दे देवे। अगर सरकार से नहीं बनता है देने के लिए तो बच्चा को हम लोग का सौंप दे, अपना हाथ से हम लोग उसको सजा दे देंगे। मेरा दोनों बच्चा निर्दोष है। और जहाँ तक बड़ा वाला बच्चा का सवाल है, कितने दिनों से आप जानते थे? आप गांव की महिला हैं। 36 बरस मेरा शादी किया हुआ यहाँ हो गया। हम 36 बरस से आए हैं। 36 बरस से उस बच्चा को हम देख रहे हैं। उसका उम्र मान लीजिए 40 होता होगा, तो 5 साल बड़ा है। हमको आने से पहले उसका जन्म हो गया है, यही ना 4 साल। 5 साल कहाँ से, 36 बरस हमको शादी किया हुआ हो गया। तब से ना बच्चा को हम देख रहे हैं। इतना छोटा से बच्चा को हम देख रहे हैं। उसको क पढ़ाया जाता था तो क बोलता था, ख कहा जाता था तो ख बोलता था। तब से उसको हम जान रहे हैं। जिस तरह से अगर हम कहें कि दो जो धर्मेंद्र और राकेश जो है दोनों शादीशुदा हैं और दोनों का जो है बच्चे हैं। धर्मेंद्र का 3 बच्ची हैं और राकेश का 1 बच्चा है। तो क्या लगता है कि इस तरह से जो है दरिंदगी ये कभी नहीं हम मानेंगे। ये दिमाग में कभी सोचबो मत कीजिएगा, भूल के भी सपना में मत सोचिए, समझे। सरकार से, पब्लिक से, आम जनता से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी दब्बा बच्चा पर लगाया गया है जो जितना वो तमाम सामान तब हमारा सरकार लौटा नहीं सकती है। जो सीबीआई जांच आप भेजिएगा, सरकार से ही मेरा रिक्वेस्ट है कि सीबीआई जांच करने के लिए भेजे और सीबीआई जांच करवाएं। इस पर हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे किसी को बच्चा को उठा के ले जाइए और फांसी पे लटका दीजिए, कहाँ का न्याय है। अब जनता से मत डरिए, पब्लिक से मत डरिए, लेकिन भगवान से डरिए कम से कम। भगवान के लाठी में तो देखिए, सबसे बड़ी बात हम लोग इस गांव की ये महिला लोग थी, कुछ पुरुष लोग भी थे। इन लोग का साफ कहना है कि इस गांव में लगभग 32 बरस, 36 बरस और 12 बरस से जो है धर्मेंद्र और राकेश को हम लोग जानते थे। लेकिन धर्मेंद्र और राकेश जो है इस तरह के जिस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया बबलू चंदा गेस्ट हाउस में, पुलिस ने साफ तौर पर जो आरोप लगाई है, इन लोगों ने साफ तौर पर कहना है कि धर्मेंद्र और राकेश इस तरह का विचार के नहीं थे। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश।